नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। और मेरा नाम है अक्षय अवस्थी। आज की क्लास की, आज के डिस्कशन की मैं शुरुआत करूंगा। बट एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चे जो यहां पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से इस क्लास के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, एक बार जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों से कहूंगा, सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, 5 PM का रिमाइंडर सेट करना है। सर रोज बताते हो, हम नहीं करेंगे। हालांकि हम तो, मेरा काम है भाई, हम रोज बोलेंगे कि भैया 5 बजे की क्लास कर लो। दिन निकलते जा रहे हैं। अब तो 6 फरवरी हो गई। आज डेट 6 फरवरी तो है। आज 6 फरवरी हो गई, बताओ भाई। हाँ, तो एक एक दिन कम हो रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहा है और अभी भी अगर आप सीरियस नहीं हैं और अभी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपको कैसे मैं आपको समझाऊं। सभी प्यारे बच्चों से कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे जीडी में पूछे गए। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको मन लगा के करनी है। नोट्स बनाओ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट में वर्दी लिख दें। सर वर्दी क्यों लिखवाते हो? भैया देखो, मुझे आपको वर्दी में देखना है, आपके माता पिता को आपको वर्दी में देखना। 3 लोग तो हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो आपके हित में खड़े हैं, आपके मम्मी, आपके पापा और आप, मैं, कि भैया कुछ भी हो मुझे आपको वर्दी में देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शुरू हो जाओ। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक एक क्वेश्चन वो करा रहा हूं जो जीडी में पूछा गया है। कह रहा है m बराबर कितना है 1500, n बराबर कितना है 2000। m n से कितने प्रतिशत कम है? m बेटे n से कितने प्रतिशत कम है? देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। आपसे क्या पूछ रहा है? सर हमसे पूछ रहा, बताओ m जो है वो n से कितना छोटा है। जो m है बेटे वो n से कितना छोटा है। m n से कितना छोटा है, तुलना किससे हो रही? n से। भैया n से कितना छोटा, तुलना किससे हो रही? n से। जिससे तुलना करते हैं कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में। जब भी मोर और लेस की बात आती है, जब भी आपसे पूछे कितने प्रतिशत अधिक है या बेटे आपसे पूछे कितने प्रतिशत कम है, ऊपर क्या लिखते हैं? दोनों का अंतर, और इनटू क्या कर देते हैं? 100। ठीक है, ये इससे कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 4 बार। ये इससे कैंसिल कर दो, कितनी बार गया? 25 बार। 25% कम है। कितना? 25% कम है। बोलो क्लियर? सभी प्यारे बच्चे 1 मिनट रुको यार, थोड़ा से कमेंट आपके बड़े कर दूं। 1 मिनट, आपके कमेंट्स थोड़े से बड़े कर दूं। चलो, अब एटलीस्ट आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। बहुत छोटे छोटे लिख के आ रहे थे मेरे सामने। चलो, क्लियर हो गया? प्रॉपर क्लियर है? अब देख लो, सारे क्वेश्चन जीडी के हैं जो पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या करोगे बेटे। देखो, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में तो पूछा ही जाएगा, प्लस अगर आपको ये चीज नहीं आती, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको ये चीज नहीं आती तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चे, ये क्या है? ये आपका क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। और ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पूर्णांक को अलग सॉल्व करो, भिन्न को बेटे अलग सॉल्व करो। क्या मैंने बोला? पूर्णांक को अलग सॉल्व करो, भिन्न को अलग सॉल्व करो। कैसे? ध्यान से देखो, अब मैं आपको ट्रिक समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 5 20 और 20 और 9 कितना हो गया? 29, यानी 9। कैरी कितना हो गया? 2। मन में रखो, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 और 2 मिलाकर कितना हो गया? 5। 59 आ गया। कितना है बेटे? 59 आ गया। अब मैं भिन्न की बात करता हूं। देखो, जैसे ये लिखा है 2/7 और 5/7, 7/7 वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहां पर देखो 3/4 और 1/4, 4/4 वैल्यू 1 आ गई, और प्लस कितना हो गया? 3/8। ऐड करो,
59 प्लस 1 कितना होगा 60, 60 प्लस 1 कितना होगा 61, 3/8, 61 सही 3/8, 61 सही 3/8 क्या है करेक्ट आंसर? एक बार जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? चलेगा इस तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी के हिस्से का 6 गुना, क्यू के हिस्से का 2 गुना बराबर है और आर के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो बताओ क्यू का भाग कितना, क्यू का हिस्सा कितना है? देखो उसने आपसे क्या कहा, 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में बांटना है। कह रहा है कि सर पी के हिस्से का 6 गुना, तो पी के हिस्से का 6 गुना क्या हो जाएगा सर जी? पी के हिस्से के 6 गुने का मतलब है 6p बराबर किसके? क्यू के हिस्से का 2 गुना बराबर हो गया 2q बराबर किसके? आर के हिस्से के 3 गुने बराबर 3r के बराबर है। तो आप यहां से निकाल लो पी क्यू और आर का रेशियो। पी क्यू आर का रेशियो कितना आएगा जल्दी से बताओ? 6p है तो 1/6, 2q है तो बेटे 1/2, 3r है तो बेटे 1/3। 3 और देखो 3, 2 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6। सब जगह बेटे आप 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1। यहां पर 2 से कैंसिल कर दो, 2 तिहाई 6, यहां पर कैंसिल कर दो 3 दूनी 6। ये निकल कर आ गया बेटे पी क्यू आर का रेशियो। तो ये जो 7200 रुपए है ये पी क्यू आर में 1, 2 और 3 के अनुपात में बटेगा। तो इनके रेशियो का सम कितना होगा? 2 और 3 5 और 1 6। तो इनके रेशियो का सम कितना होगा? 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7200। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 1 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 1200। तो क्या पूछ रहा है? क्यू का हिस्सा कितना? 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 तिहाई 3600। और यही आपसे पूछा गया है कि क्यू का हिस्सा कितना है? कहोगे सर जी 3600 रुपए। ये क्वेश्चन 2024 अभी रिसेंट पूछा गया बेटे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सभी प्यारे बच्चे बताएं अगर क्लास अच्छी लग रही है। मैं फिर कह रहा हूं क्लास अच्छी लग रही, मेरे मेहनत अच्छी लग रही, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, क्लास को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सभी प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बेटे 14 से फल आता है? सच्ची बताओ कसम से, क्या मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए नहीं है आपको? और लगातार ऐसे क्वेश्चन 23 में देखो 21 का पेपर उठाओगे तो भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 22 23 के पेपर में भी मिलेगा, 24 के पेपर में मिलेगा, 25 में भी मिलेगा और मैं फिर कह रहा हूं 26 के पेपर में भी मिलेगा। चलो किसी भी एक संख्या को पकड़ लो। चले मैंने 80 को पकड़ लिया। 80 का मतलब क्या होता है? 16 पंचे 80, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 एलसीएम। अब देखो 75 का मतलब क्या होता है? 25 तिहाई 75 होता है, 5 गुणे 5 गुणे 3। तो यहां पर 5 कितनी बार है? 2 बार और 3 1 बार ले आया। अब देखो 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5, 15 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 20 का मतलब होता है 4 गुणे 5, तो 20 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एलसीएम बेटे कितना निकल कर आ गया जल्दी से बताओ? 5 25, 25 दुना 50, 50 दुनी 100, 100 गुणे 2 कितना? 200, 200 गुणे 2 400 गुणे 3 कितना है? 1200। 1200 बेटे एलसीएम है। 1200 बेटे वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित है। लेकिन हमको प्रत्येक स्थिति में बेटे क्या चाहिए? सर हमको प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल चाहिए। तो संख्या क्या होगी? 1200 प्लस 14 यानी कितना हो गया? 1214। ये बेटे करेक्ट है। 1214 क्या है? करेक्ट आंसर है। एक बार जल्दी से बता दो यस सर क्लियर। एक बार जल्दी से बता दो यस सर क्लियर। कोई डाउट है? किसी प्रकार का अगर डाउट है आप पूछो। मैं फिर कह रहा हूं कोई भी डाउट है आप पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर?
भाई लोग जल्दी करिए, फास्ट 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 फास्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 4600 रुपए, हानि का प्रतिशत कितना है 12%, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेसिक, याद करो, मैंने सबसे पहली चीज बताई थी कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसको हम कॉस्ट कहते हैं। कहते हैं 10% लाभ का मतलब होता है 100 प्लस 10 110%, 20% लाभ का मतलब होता है 100 प्लस 20 120%, ऐसे ही 30% लाभ का मतलब होता है 100 प्लस 30 130%, 10% हानि का मतलब होता है 100 माइनस 10 90%, 20% हानि का मतलब होता है 100 माइनस 20 80%। जितना प्रॉफिट होता है 100 में जुड़ जाता है और जितना लॉस होता है बेटे 100 में से घट जाता है, यह तरीका होता है। क्लियर? अब देखो जैसे कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है 4600 रुपए, हानि का प्रतिशत कितना है 12%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, एक लाइन में सर जी विक्रय मूल्य होगा 4600 का दो तरीके, या तो 12% निकालकर माइनस कर दो, या अगर हम 12% की हानि पर बेच रहे हैं इसका मतलब क्रय मूल्य के 100 माइनस 12 88% पर बेच रहे हैं। बोलो क्लियर है? ये चीज समझ में आई? 12% हानि का मतलब होता है 100 माइनस 12 88%, ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, तो अब क्या हो गया 46 गुणे 88। अब जरा ध्यान से देखो, आपको लग रहा है कैलकुलेशन करना इजी है, तो 8 गुणे 6 कितना होगा 48, यानी 8, आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, यानी ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 404। अब इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर कह दो सर अगर बाई चांस क्या होता यहां पर भी 8 है यहां पर भी 8 होता, तो हम क्या करते, हम फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते, नहीं करते तो हम डिजिटल सम लगा लेते, कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जीडी वालों, तुम लोग यूनिट डिजिट का जितना ज्यादा यूज करोगे पेपर में उतना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना, आने के चांसेस बहुत हाई हैं इस क्वेश्चन के, बहुत हाई चांसेस हैं। कह रहा एक दुकानदार ने 37,500 रुपए में 25 कुर्सियां खरीदी और 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात की। देखो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले यह देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सर 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा प्रॉफिट किसके बराबर होता है ये बताओ। सर जी प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। 25 कुर्सियां खरीदी ना, इसका मतलब 25 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस में से अगर आप 25 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस घटा दें, मैंने क्या बोला 25 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस में से अगर आप 25 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो प्रॉफिट कितना है, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। ये माइनस का इधर आएगा तो कितना होगा 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर, ये प्लस इधर गया 25 माइनस 5 20 का सेलिंग प्राइस। तो भैया 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस के, तो क्या बच्चे इसको हटाकर 25 कुर्सियां कितने की खरीदी, 37,500 रुपए में, तो क्या मैं इसको हटाकर 37,500 लिख सकता हूं, जल्दी से कमेंट करो। क्या प्यारे बच्चे, भाई 25 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस है, इसको हटाकर मैं 37,500 लिख सकता हूं, बराबर हो जाएगा 20 का सेलिंग प्राइस, 20 का सेलिंग प्राइस। तो भाई यहां से एक का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, एक का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 37,500 डिवाइडेड बाई 20 कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आएगा 2 एक कम 2, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, ठीक है, एक बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1875 रुपए, ऑप्शन नंबर ए 1875 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और मैं आपको कह सकता हूं डबल ट्रिपल स्टार जो बनाकर नोट करना कर लो मेरे भाई, आने की संभावना बहुत हाई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये केवल क्वेश्चन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कह रहा है कि 4t बराबर 3v बराबर 12s,
टीवीएस का रेशियो निकालो, टीवीएस का रेशियो निकालो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये केवल क्वेश्चन नहीं है, इसका यूज देखो अभी भी मैंने आपको बताया था। अभी रुकिए मैं आपको एक बार दिखाता हूं। आपको क्या दिया गया है सर जी, 4t बराबर 3v बराबर 12s। तो हमको t रेशियो v रेशियो s निकालना, कैसे करेंगे? अब देखो 4t है तो 1/4, 3v है तो 1/3, 12s है तो 1/12, 1/12। सब जगह बेटे 12 का मल्टीप्लाई कर दो, सब जगह 12 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/3 12, फिर 3 चौको 12, फिर 12 एकम 12, ये निकल कर आ गया। अब बच्चों जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी मैंने जब ये क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 3, तो भी मैंने इसी चीज को सॉल्व कराया था। मैंने कहा है कि ये कुछ चीजें केवल क्वेश्चन नहीं होती, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट होती है, ये आनी चाहिए, हर जगह इनका यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चे। समझ में आ गया? इसको हम एक और तरीके से करते हैं। तो तरीका क्या है? 4t बराबर किसके? 3v बराबर किसके? 12s के। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 12। तो आप क्या करो, 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना है? 12। 4t बराबर 12, तो t की वैल्यू कितनी है? 4/3 12। 3v बराबर 12, तो v की वैल्यू कितनी है? 4, और 12 एकम 12। ये आपका रेशियो निकल कर आया। ये भी तरीका है करने का, ठीक है, ये भी क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका है। ध्यान से, प्रॉपर क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ। ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, या तो 21 में पूछा गया, या तो 22-23 वाले एग्जाम में पूछा गया, या तो 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया, या तो 2025 के एग्जाम में पूछा गया। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। कह रहा है 17 छात्रों का औसत वजन कितना है? भैया 17 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 17 स्टूडेंट हैं। और एवरेज कितना है? सर जी एवरेज है 53 kg, 53 kg। कह रहा जैसे ही एक नए छात्र को सम्मिलित कर लिया तो 17 और 1 हो गए। क्यों? 17 पुराने हैं और 1 नया है। और एवरेज कितना है? 2 किलोग्राम बढ़ गया। भाई 17 स्टूडेंट थे, एवरेज 53 kg था। जैसे ही एक नया स्टूडेंट आया, एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ गया। तो अब एवरेज 53 से बढ़कर 55 kg हो गया। क्या पूछ रहा है? नए स्टूडेंट का वजन, नए स्टूडेंट का वेट कितना है? देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, नया स्टूडेंट कहां? यही तो है नया स्टूडेंट। भाई जो नया स्टूडेंट है उसको मैंने 17 + 1 लिखा। क्यों? 17 पुराने, 1 नया है। ठीक है, इसका वजन यहां पर कितना दिख रहा है? सर जी इसका वजन यहां पर 55 किलोग्राम है। ये क्वेश्चन तो आप नींद में गलत नहीं करोगे। भाई ये स्टूडेंट है, इसका वेट यहां पर कितना है? 55 किलोग्राम है, लिख दिया। इसके आने से पुराने कितने स्टूडेंट हैं? 17 स्टूडेंट है। सब में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो रही है? 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही? 2 किलोग्राम की। तो 17 स्टूडेंट में 2 किलोग्राम की वृद्धि, 17 दूनी 34 की वृद्धि हो गई। ऐड कर दो, 5 4 9, 5 और 3 8, 89 kg। तो जो नया स्टूडेंट है वो 89 kg का है। जो नया स्टूडेंट है वो 89 kg का है। बोलो क्लियर? सबको क्लियर है? किसी स्टेप पर कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट, थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाते हैं बेटे, जिससे कि आज हम और ज्यादा क्वेश्चंस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो लेटेस्ट 25 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2025 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा 20 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, कितने प्रतिशत की छूट है? ठीक है, 20 वस्तुएं खरीदते हो, 5 वस्तुएं फ्री हैं, कितने % की छूट है? देखो ध्यान से, आप शॉप पे गए, आपने 20 वस्तुएं खरीदी और 5 वस्तुएं फ्री दे रहा है। अब देखो इस तरीके से मैं बनाऊंगा तो है नहीं कि 1 2 3, इस तरीके से 20 वस्तुएं आपने खरीदी तो शॉपकीपर आपको 5 वस्तुएं फ्री दे देता है। इस तरीके से शॉपकीपर आपको 5 वस्तुएं फ्री देता है। ठीक है, मान लो एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? मान लो बेटे एक वस्तु की कीमत 1 रुपए है, तो कुल वस्तुएं कितनी है? 20 और 5 25,
25 वस्तुओं की कीमत हो गई 25 रुपए। मान लो बेटे एक वस्तु 1 रुपए की है, तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई 20 और 5 25, वस्तुएं कितनी हो गई 25 रुपए की। अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं, कह रहा है 20 वस्तुओं के लिए पे कर दो और 5 वस्तुएं फ्री दे रहे हैं, तो पैसे वो केवल इन्हीं 20 वस्तुओं के ले रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपए, यानी 25 रुपए की चीज आपको 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो कितने का डिस्काउंट है 5 का डिस्काउंट है, कितने पर 25 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा 25 चौको 100, 5 चौको 20% का बेटे आपको डिस्काउंट है। ध्यान रखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गया, हर एक बच्चे को क्लियर है। यार आप लोग ना सेशन को लाइक करो ना शेयर करो, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी, फास्ट फास्ट। अगला क्वेश्चन बताइए। ये केवल क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में आउट है। 100% मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा ऐसा एक क्वेश्चन, 100%। क्यों 21 में भी पूछा गया है, 22 और 23 के एग्जाम में भी पूछा गया है, ये दोनों मिलाकर एक ही पेपर हुआ था। 24 में भी क्वेश्चन है, 25 में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, और 26 में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटे, देख लीजिएगा। पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है एबीसी अकेले अकेले काम को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं और बी काम पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए कार्य को 10 दिनों में करता है, ए कार्य को 10 दिनों में करता है, बी कार्य को 12 दिनों में करता है, सी कार्य को 15 दिनों में करता है, सी कार्य को 15 दिनों में करता है। एलसीएम कितना आएगा 60, ठीक है, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, टोटल वर्क 60 है, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। ए और बी, ए बी सी एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कार्य पूरा होने वाला था, आखिरी के 3 दिन बचे, क्या होता है बी कार्य छोड़ देता है। भाई काम पूरा होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, अगर काम पूरा होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है तो आखिरी के 3 दिन कौन काम करेगा, आप लोग कमेंट करो भैया। अगर आखिरी के 3 दिन बी कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आखिरी के 3 दिन केवल ए और सी कार्य करेंगे। ए एक दिन में 6 कार्य करता है, सी एक दिन में 4 कार्य करता है, दोनों मिलकर 6 4 10 कार्य करते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में कितना कार्य कर दिया 30, आखिरी के 3 दिन में 30 कार्य कौन कर रहा है ए और सी। भाई कुल कार्य 60 था जिसमें से 30 हो गया, बचा कितना 30, तो बचा हुआ 30 कार्य किसने किया होगा तीनों मिलकर कितना कार्य करे 6 5 11 4 15, 15 से डिवाइड कर दो कितनी बार गया 2 बार, 2 दिन। भैया ए बी सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, फिर बी चला गया और ए और सी ने अगले 3 दिन में कार्य पूरा कर दिया। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2 दिन प्लस 3 दिन, कुल मिलाकर 5 दिन। 5 दिन का समय लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, 5 दिन का समय लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। सभी प्यारे बच्चों को मैंने इस क्वेश्चन की ट्रिक पहले से सिखा रखी है, सिखाई है कि नहीं सिखाई है। हाँ चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन कह रहा है 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे 28 कहां तक गए 770 तक गए, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे बताओ, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, देखो अगर आपको बेटे नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो सीरीज को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी नंबर ऑफ जीरो नहीं आएंगे। जैसे अगर बच्चों मैं आपसे कहूं 1 गुणे 2 गुणे 3 कहां तक गए 100 तक गए, सबको रट गया होगा अब तक ये क्वेश्चन। 100 को पकड़ो और 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 20, 20 को पकड़ो और 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 4, कुल मिलाकर 24 जीरो है। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो तभी निकलता है जब सीरीज नेचुरल नंबर के फॉर्मेट पे हो। बोलो सिखाया है कि नहीं सिखाया। लेकिन ये सीरीज नेचुरल नंबर के फॉर्मेट पे नहीं है तो सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे, ध्यान से देखो, इस 7 को बेटे क्या लिखोगे 7 एकम 7, इस 14 को क्या लिखोगे 7 दूनी 14, 21 को क्या लिखोगे 7 त्रिक 21, 28 को क्या लिखोगे 7 चौको 28, ठीक है, और यहां पर 770 को लिखोगे 7 गुणे 110। लिख दिया आपने, लिख दिया।
तो ये क्या है, 7 गुणे 1, 7 गुणे 2, 7 गुणे 3, 7 गुणे 4 और 7 गुणे 110। क्लियर है? इसका मतलब 1 से लेके हम 110 तक जा रहे हैं। अगर बेटे आप 1 से लेके 110 तक जा रहे हो तो इस श्रृंखला में कितने पद हैं सर जी? एक देखो, 7 गुणे 1, 7 गुणे 2, 7 गुणे 3, इस तरीके से 110 तक गए। इसका मतलब इस श्रृंखला में 110 पद है। तो 7 कितनी बार होगा? 7 भी बेटे 110 बार होगा। 7 कॉमन कर लो, तो जब आप 7 कॉमन करोगे तो कितनी बार आएगा? 110 बार कॉमन आएगा। तो यहां पर कितना बचेगा? 1। यहां पर क्या बचेगा? 2। यहां पर क्या बचेगा? 3। यहां पर क्या बचेगा? 4। और इस क्रम में बेटे अगर हम जाते हैं तो बताओ अंतिम यहां पर क्या बचेगा? 110। लो, बन गई नेचुरल नंबर की सीरीज। बस आपको यह चेक करना यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो कैसे करोगे? 110 को पकड़ो और 5 से डिवाइड कर दो। 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, 22। 22 को पकड़ो, 5 से डिवाइड कर दो। कितनी बार? 4 बार। 22 और 4 कितना हो गया? 26 नंबर ऑफ जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 26 बेटे नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर। जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर। किसी स्टेप पर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और पेपर में पूछा गया, फिर आएगा बेटे। क्वेश्चन कह रहा गोले की त्रिज्या 80% कम कर दी गई तो गोला का आयतन कितने परसेंट कम होगा? पहली चीज तो ये गोला होता है, ये गोले की त्रिज्या होती है, ये गोले की त्रिज्या होती है। इसका जो आयतन होता है बेटे वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो होता है? तेज तो नहीं जा रहा हूं? नहीं, आप कहो कि सर अपने में ही बिल्कुल भर्राटेदार चले जा रहे हैं, ठीक है, खींच के गाड़ी। हाँ, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी स्पीड को करें, इसी स्पीड को मैच करें। आप भी, जीडी के पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है, आप भी इसी स्पीड को मैच करो। देखो देखो, एक बात समझो, 4/3 पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है। आयतन बढ़ेगा घटेगा ये टोटली डिपेंड करता है रेडियस पे, रेडियस पे, ठीक है। अब देखो त्रिज्या कितनी कम हो रही? 80%। त्रिज्या 80% का मतलब क्या होता है? 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। तो त्रिज्या 5 थी, त्रिज्या पहले 5 थी, 4 कम हो गई, 80% कम हो गई, 1 बची। ऐसे समझो, त्रिज्या पहले 5 थी, 80% कम हो गई, 80% यानी 4 कम हो गई, 1 बची। अब देखो आर क्यूब है, आर क्यूब है, इसलिए बेटे हम इसको 3 बार लिखेंगे, 5 से 1 और 5 से 1। समझ गए? तो ये कितना हो गया? 125 से केवल 1 हो रहा है। पहले 125 था, अब 1 है, तो कितने कमी हो रही? 124 की कमी हो रही है 125 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? 25 चौको 25 पंचे, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा? 4 दूनी 8, कैरी 1 हो गया। देखो सॉरी, ये कितना होगा? 4 चौको 16, कैरी 1 हो गया। 4 दूनी 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, डिवाइडेड बाई 5 कर दो। कितनी बार जाएगा? 5 9 45, 4 बचा, कितना हो गया? 5 9 45 हो गया। कितना बचा? 4, 46 हो गया। 5 9 45, 5 दूनी 10, 99.2% वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इस 4/5 को हम 8/10 भी तो लिख सकते हैं। हम 8 से मल्टीप्लाई करते और डेसिमल लगा देते, तो इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाती। कहते तो सर क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि पेपर के अंतिम समय पता लगा तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। पेपर के अंतिम समय में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए नहीं बताया। समझ गए? आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, गलती मत करना बस पेपर में। मैं फिर कह रहा हूं, गलती मत करना। कल बताओ कौन सा टॉपिक रिवाइज करा दें सैटरडे? कल शनिवार में कौन सा टॉपिक रिवाइज करा दें? मेंसुरेशन आपका मैं करा चुका हूं, बताइए कल। क्या कल मैं नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ रिवाइज करा दूं? अगर आप लोग कहें कल नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ का रिवीजन करा दें, जल्दी से बताओ। 3 साल के लिए 10% की दर से सीआईएसआई का अंतर कितना है? 93 रुपीज है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। याद करो, मैंने 3 साल के सीआईएसआई का अंतर क्या पढ़ाया आपको? 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या पढ़ाया? जल्दी से बताओ। 3 साल के सीआईएसआई का अंतर क्या होता है? पी आर स्क्वायर
अपॉन 100 का होल स्क्वायर। लेकिन क्यों ही मेहनत करेंगे, तुम आओगे तो है नहीं पढ़ने। 300 प्लस आर अपॉन 100। लास्ट सैटरडे आप लोग कह रहे थे मेंसुरेशन करा दो भैया, हम बहुत दुखी हैं, मेंसुरेशन नहीं बनता है, लेकिन पढ़ने नहीं आए थे। वादा करते हो पर भूल जाते हो। हाँ ठीक है, मैं तो तुम्हारे ऊपर गाना बना सकता हूं, तुम तो कितने धोखेबाज हो। अच्छा देखो, सियाई साई का अंतर कितना है, 93 रुपीज है। प्रिंसिपल वैल्यू बेटे आपको निकालना, रेट कितना है 10, 10 का स्क्वायर करने पे 100 मिलेगा, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 मिल जाएगा। 300 प्लस 10 होता है बेटे 310 बटे 100। अब ये जीरो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 31 से कैंसिल कर दो 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, रुपए 3000। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, रुपए 3000। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। हाँ हम तो तुम्हारे लिए गाना गा सकते हैं, तुम तो कितने धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हाँ चलो चलो कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो भैया। जिसको वर्दी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, हम तुमको इसमें देखना चाहते हैं, बस इस चीज में हम तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैथ्स आती है, तुम मत आओ, लेकिन अगर नहीं लगता है, तुम्हें लगता है कि यार भैया अभी तो बहुत कुछ नहीं आता है, तो फिर जरूर कर लो क्लासेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। बताओ, कह रहा 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। जल्दी फास्ट, जल्दी करो फास्ट। देखो 56 को क्या लिख सकते हो, 56 है बेटे, 56 को बेटे क्या लिखोगे सर जी, 56 को हम लिख सकते हैं 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 होता है। 8 को बेटे आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, और 7 को क्या लिखोगे, 7 की पावर 1। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, 7 को मैंने 7 की पावर 1 लिखा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना है, कैसे निकालोगे बच्चे। देखो यहां पर देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। देखो 3 पावर है तो 0 से स्टार्ट किया 3 तक चले गए। 7 की पावर 1 है तो हम लिखेंगे 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1। 0 से देखो यहां पर 3 पावर थी तो 0 से स्टार्ट किया 3 तक गए, यहां पर 1 पावर है तो 0 से स्टार्ट किया केवल 1 पर गए। तो ये कितना होगा, 2 की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, 2 की पावर 1 कितना है 2, 2 की पावर 2 कितना है 4, 2 की पावर 3 कितना है 8। ये कितना होगा 1 और 7, ये हो गया 8 4 12, 2 14 और 1 15, और 7 और 1 8, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 15 अट्ठे 120 यानी बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से बता दो यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसको बेहद इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना। मैं आपसे कहूंगा 2019 का पेपर उठाकर देखो, आपको यह क्वेश्चन मिलेगा, 21 में मिलेगा, 22 और 23 के एग्जाम में बेटे ये मिलेगा, 24 में मिलेगा, 25 में भी बेटे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। हर साल ये क्वेश्चन आता है बेटे, हर साल ये क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय खराब बाट का प्रयोग करके 10% की धोखा करता है, लाभ का प्रतिशत कितना है, लाभ का प्रतिशत कितना है, जल्दी से बताओ लाभ का प्रतिशत कितना है। देखो देखो मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, तो जब वो खरीदने गया तो 10% का धोखा दिया, जब खरीदने गया तो 100 रुपए की चीज है, 10% का धोखा दिया यानी 90 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीदा, 90 में खरीदा है। और जब बेचने गया तो 10% हानि पर 10% का धोखा दिया, मतलब 100 रुपए की चीज है 110 में बेच दिया। देखो 100 रुपए की चीज है, खरीदते समय 10% धोखा देके 90 में खरीद लिया, बेचते समय 10% का प्रॉफिट पर बेचा, 110 पर बेचा। मतलब 90 रुपए की चीज 110 पर बेच रहा हो तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है। कहोगे सर 20 का प्रॉफिट है 90 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा, 200/9, 200/9 का मतलब क्या होता है 22। देखो 9 दूनी 18,
22.22%। यही तो होगा, 9 दूनी 18, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूनी 18, ठीक है, 22.22%, 22.22%। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन तो रट गया होगा अब तक भाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जिनका आपने इतना प्रैक्टिस कर रहा होना चाहिए कि आपको आंसर याद हो, उनके आंसर याद हो। क्वेश्चन आए और टिक करो, आगे बढ़ो। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन आए, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। जैसे यहां पर समझ लो बच्चे, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 गुणे 1, 2 एकम 2 होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 चौको 24 होती है। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 होती है, एंड सो ऑन। इसी क्रम में जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 फैक्टोरियल की बात करें तो हमें यूनिट डिजिट निकालना है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 3 दूनी 6, ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती तो यूनिट डिजिट कितना है? 4। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 है, यानी यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 है, यानी यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040 है, यानी यूनिट डिजिट 0। प्यारे बच्चे, तो क्या सीखा? फैक्टोरियल 5 से लेके आगे जितने भी नंबर हैं, फैक्टोरियल 5 से लेके आगे जितने नंबर हैं, इन सभी का यूनिट डिजिट 0 होता है। तो इनको छोड़ दो। 6 4 10, 2 12 और 1 13, 13 यानी 3। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इसका आंसर अब तक याद कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि एसएससी का भी एग्जाम और रेलवे एग्जाम हर साल आता है बेटे, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल के नोट कीजिए। एमटीएस वाले एग्जाम देकर आए, पूछना उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। एमटीएस वाले बच्चे एग्जाम देकर आए, पूछना उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, और जीडी में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। 23 फरवरी आएगा बेटे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चावल की कीमत में 25% वृद्धि के कारण व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम कम खरीद पाता है। तो चावल की प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई मात्रा कितनी है? चावल की प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई मात्रा कितनी है? 1 मिनट बेटे, हाँ इधर आ जाओ। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, तो भैया 25% का मतलब होता है 1/4। प्राइस क्या हो गया? 25% बढ़ गया, यानी प्राइस 4 था और 1 बढ़ गया, 5 हो गया। प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो रहा है, तो क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्वांटिटी तुरंत 5 से घटकर 4 हो जाएगी। अगर प्राइस 4 से बढ़कर 5 हुआ है तो क्वांटिटी 5 से घटकर 4 हो जाएगी। अगर पहले आपको 5 यूनिट मिल रहा था तो अब आपको केवल 4 यूनिट मिलेगा, ठीक है। तो पहले से कितना कम मिल रहा है? देखो, प्राइस पहले 4 था, अब 5 हो गया। अगर प्राइस 4 से 5 हुआ है तो क्वांटिटी तुरंत 5 से 4 हो जाएगी। तो अगर पहले इनिशियल क्वांटिटी 5 यूनिट थी तो अब कितनी है? 4 यूनिट है। पहले से कितना कम मिल रहा है? 1 यूनिट कम मिल रहा है। कितने किलोग्राम कम मिला? 20 किलोग्राम। 1 किलोग्राम, 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट की वैल्यू 100 किलोग्राम। तो पहले आपको मिल रहा था 100 किलोग्राम, और अब कितना मिल रहा है? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। क्लियर है? इनिशियली आपको मिल रहा था 100 किलोग्राम, अब कितना मिल रहा है? 80 किलोग्राम। कह रहा चावल की प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई मात्रा कितनी है? हम दोनों बताते हैं। ओरिजिनल रेट कितना है? सबसे पहले ओरिजिनल रेट निकालो। देखो, 400 रुपए में पहले कितना था? 100 किलो, तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका ओरिजिनल रेट है। लेकिन बढ़ने के कारण क्या हो गया? न्यू रेट कितना है? 400 रुपए में अब कितना है? 80 किलो है। 8 5 40, 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका न्यू रेट है। ये आपका न्यू रेट है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन तो आने की बेहद संभावना है, ठीक है। अब जितना मैं मेहनत करके
एक एक क्वेश्चन पे दम दे रहा हूं। अगर तुम्हें पेपर में मिले ऐसे क्वेश्चन, एज इट इज मिलेंगे, पहले मुझे विश्वास है, एक एक बच्चा बना के वीडियो मुझे भेजना कि भैया जैसे जैसे आपने कराए थे वैसे वैसे क्वेश्चंस आए। मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। बताओ क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? बताओ। 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100। बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या है? हाँ, सिलेक्शन के बाद एक डब्बा मिठाई ले आना, बस वैसे ही खुश हैं हम। क्या है हमारा, क्या है, सिलेक्शन के बाद एक डब्बा अच्छे से मिठाई खिला तो बस अपना मगन। फिर अगले साल के लिए नए बच्चों की तरह साथ मेहनत करेंगे। तुम लोग चले जाओगे अगले साल। तुम लोग इस साल मेहनत कर, देखो इस साल तुम्हारे साथ मेहनत की, सिलेक्शन लोगे, चले जाओगे। फिर अगले साल नए बच्चे फिर आएंगे, उनके साथ मेहनत करेंगे। हाँ, 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? कैसे निकालते हैं? ट्रिक क्या है? जैसे यहां पर 200 पावर है, यहां पर 300 पावर और यहां पर 100 पावर है, तो जो भी पावर्स आपको दी गई इन सभी का एचसीएफ निकाल लो। कितना आएगा? 100। इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा सर जी? इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा? 100 आएगा। और फिर आप लोग हमें भूल जाएंगे। 3 की पावर 200 को बेटे देखो, अब देखो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि जो भी पावर है उसको एचसीएफ से डिवाइड करो। 200 को बेटे 100 से डिवाइड कर दो 2 बार। 2 की पावर 300 है, 100 से डिवाइड कर दो कितनी बार गया? 3 बार। 7 की पावर 100 है, 100 से डिवाइड कर दो 1 बार। तो 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। 2 की पावर 3 कितना? 8। 7 की पावर 1 कितना है? 7। तो सबसे बड़ी संख्या 9 का मतलब है 3 की पावर 200। 3 की पावर 200 बेटे क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है? सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ, ये क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट डालकर नोट करना, बहुत चांसेस हैं आने के। एक व्यक्ति यात्रा को 10 घंटे में पूरा करता है। आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। दूरी कितनी है? नहीं, हमको तो लोग भूल जाते हैं फिर बाद में, सिलेक्शन के बाद कहां कोई याद रखता है। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद याद रखोगे। ठीक है, देखो यहां पर आपकी स्पीड प्यारे बच्चे क्या है? 21 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर आपकी स्पीड कितनी? 21 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहां पर आपकी स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यात्रा पूरी करने में समय कितना लग रहा है? यात्रा पूरी करने में जो समय लग रहा है 10 घंटे लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। देखो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका सिखाता हूं, समझिए। हम आधी दूरी 21 की स्पीड से तय करें और आधी दूरी 24 की स्पीड से तय करें, इससे बेहतर है कि हम पूरी दूरी औसत चाल से तय करें। तो दूरी बराबर क्या होता है बेटे? दूरी बराबर होता है औसत चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है बेटे औसत चाल गुणे समय। औसत चाल गुणे समय ये होता है। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो पता है ना। औसत चाल क्या होती है? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां पर रख दो, यहां पर रखो 2 गुणे 21 गुणे 24 बटे 21 प्लस 24 कितना हो गया? 45 गुणे समय कितना लग रहा है? 10 घंटे। लाडले 5 से कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 नवा 45। 3 से कैंसिल कर दो, 3 सत्ते 21, 3 त्रिकी 9, 3 अट्ठे कितना हो गया? 24। तो ये कितना हो गया? 8 सत्ते 56 गुणे 4 कर दो, तो 56 गुणे 4 करोगे तो 4 छंग 24 यानी 4। ठीक है, देखो ऐसे देख लो ना, 8 सत्ते 56 और 56 गुणे 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? 112। ये कितना हो जाएगा? 224 किलोमीटर। 224 किलोमीटर। तो कितनी दूरी है? 224 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 224 किलोमीटर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी प्यारे बच्चों को? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ, कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित है? बताइए 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं बेटे जो 4 से पूर्णतः विभाजित है? बताइए 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित है? बताओ, जल्दी बताओ। देखो पहली संख्या 100, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती 100, ये बेटे 4 से कट जाएगी। अगली संख्या क्या होगी? 104, ये भी बेटे 4 से कट जाएगी। अगली संख्या होगी 108,
ये भी 4 से कट जाएगी, और इस क्रम में जाते हैं तो बताओ अंतिम संख्या क्या होगी। देखो 999 बेटे 4 से नहीं कटेगा, 998 भी 4 से नहीं कटेगा, 997 भी 4 से नहीं कटेगा, तो कटेगा क्या 996, ये बेटे 4 से कट जाएगा। क्लियर है। अब देखो बच्चों, हमें यह पता करना इस श्रृंखला में कितने पद हैं, कैसे निकालोगे। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 4 का है, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 4 का है। बेसिकली डिफरेंस सेम है, डिफरेंस बेटे सेम है, डिफरेंस सेम है। और अगर डिफरेंस सेम है तो बेटे ये क्या बन गई सर जी, अगर डिफरेंस सेम है तो ये है समांतर श्रेणी। ये क्या है, ये है बेटे समांतर श्रेणी, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्लियर है। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है। n बराबर होता है बेटे लास्ट टर्म में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर देते हैं डिफरेंस से, जो भी आता है हम उसमें एक ऐड कर देते हैं। ये करने का तरीका होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय डिफरेंस, जो भी आएगा हम उसमें एक ऐड कर देंगे। तो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है बेटे 996 में से प्रथम पद कितना है 100, घटा दो, डिवाइड कर दो 4 से, क्योंकि डिफरेंस बेटे 4 का, जो भी आएगा हम उसमें एक ऐड कर देंगे, घटा दो। अरे ये 996 है, ये 996 है, ठीक है। घटा दो कितना आएगा 896 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 प्लस 1 कितना होगा 225 पद होंगे। कितने पद होंगे 225 पद होंगे। कितने पद होंगे 225 पद होंगे। क्लियर हो गया। सभी प्यारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पर डाउट है। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण है, 30% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना, यानी पास कितने हो रहे हैं। आप सबको पता है, करवाया है मैंने ऐसे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होंगे सर, ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे वेन डायग्राम से। बनाओ, कोशिश किया करो कि मेरे करने से पहले, मेरे आंसर करने से पहले तुम्हारा आंसर आ जाए। ऐसे नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ये मत करना। सॉल्व करो, सॉल्व करो। एक तरफ कर दो मैथ और एक तरफ कर दो इंग्लिश। कह रहा 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं, मैंने लिख दिया। मैथ्स में कितने फेल हो रहे हैं 40%। 10 पहले से बैठे हैं तो 40 में से 10 घटा दो, कितना आएगा 30%। 30%। मैथ्स में इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं 30%। 10 पहले से बैठे तो 30 में से 10 घटा दो, कितना आ गया 20%। 20%। अब आप यहां से निकालो टोटल फेल कितने हैं, टोटल फेल कितने हैं जल्दी से बताओ। टोटल फेल कितने हैं, तो ये हो जाएगा 30 और 10 40 और 20 60। कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, कहोगे सर 60% फेल हो रहे हैं। देखो 30 और 10 40 और 20 60, तो टोटल पास कितने होंगे जल्दी से बता दो। टोटल पास कितने होंगे, 100 में से 60 घटा दो, कितना आएगा 40% टोटल पास होंगे। 40% बेटे टोटल पास होंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें यस सर क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 0.0000081 सॉल्व करो, 2025 का क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से ट्राई करो। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहे हैं, करके लाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी क्लास बहुत अच्छी लग रही है। सच में अच्छी लग रही है तो करेक्ट 5 बजे मैथ की क्लास में उपस्थित हो जाया करो। क्या होता है कि टीचर पहले आ जाता है, कभी स्कूल वाली क्लासेस पता है ना, उसमें बच्चे पहले आते हैं, वेट करते हैं, फिर टीचर आता है। यहां ऑनलाइन में अलग ही दुनिया है, टीचर पहले आता है फिर वेट करता है कि बच्चे आ जाएं। गलत बात है मेरे भाई, गलत बात है। ठीक है, सीरियस हो जाओ, बहुत कम समय बचा, 20 दिन भी नहीं बचे अब तो। ठीक है, मुश्किल से 15 दिन के आसपास है, 15 दिन है आपके पास। अगर तुम 15 दिन भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते तो फिर तुम्हारा क्या ही होगा।
ठीक है। अब जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको 15 दिन के लिए बस एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। एक तो क्लास करो और दूसरा 15 दिन तक डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ, एक सुबह एक शाम, एनालिसिस करो और चेक करो कौन सी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करो। बस इतना करना है आपको। अब इस समय जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुझे ध्यान से सुनो। देखो, आपको यहां पर जाना है, यूट्यूब ओपन करना, ये मेरी क्लास है, थोड़ा सा नीचे आ जाना बच्चे, यहां पर मोर पे आ जाना। जैसे आप मोर पर आओगे तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ये मेरा टेलीग्राम है। दूसरा, ये हमारा सुपर पास है। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली कहूं, आप सभी को सुपर पास ज्वाइन करना है, सबको सुपर पास ज्वाइन करना है। सर क्यों ज्वाइन करें? देखो, यहां पर जाओ, अप्लाई कूपन कोड करो AK555, AK555। मैं फिर कह रहा हूं, गलत कूपन कोड मत लगाना, AK555 कूपन कोड लगा लो। अब कह दो सर सुपर पास, अगर मैं सुपर पास लेता हूं तो क्या बेनिफिट हो रहा है मुझे? देखो, बेनिफिट बेटे ये है कि आपको पता है जीडी की भी लंबी प्रक्रिया है, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है। मैं फिर कह रहा हूं, इस चक्कर में मत रहो कि आपकी सारी प्रक्रिया पहले हो जाएगी। हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप थोड़ा सा अब एसएससी टाइम पर चीजें करने लग गया, लेकिन लिटरली बताऊं, एसएससी में वैकेंसी 2-2 3-3 साल चला करती हैं। अब तो चीजें सुधर गई हैं। तो बच्चों, अगर आप एसएससी एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हो, एसएससी एग्जाम 2026 को अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम 2026, क्योंकि एसएससी और रेलवे दोनों का कैलेंडर आपके पास है। आप यूपी एग्जाम्स की तैयारी करो, आप कहते बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करो, आप बिहार एसएससी की तैयारी करो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए आप हमारे सुपर पास को जोड़ सकते हैं। अगर आप 3 महीने का सुपर पास लेते हैं तो 429 रुपए का है, 12 महीने का लेते हो तो 1399 रुपए का, और 18 महीने का लेते हो तो 1799 रुपए का है। ठीक है। इसमें बेटे आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ के साथ साथ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इस वक्त जीडी वालों, तुम्हें केवल मॉक टेस्ट लगाना है, और वो सारे मॉक टेस्ट आपको इसी सुपर पास में मिल जाएंगे। लेकिन कंडीशन है कि आपको AK555 कूपन कोड लगाना है। जितने बच्चे AK555 कूपन कोड लगा रहे हैं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करेंगे, मेरे टेलीग्राम पे मुझे भेजना। मैं आफ्टर सिलेक्शन आपका जितना पैसा मैं रिफंड करूंगा, आफ्टर सिलेक्शन आपका फुल अमाउंट रिफंड किया जाएगा। ठीक है, आप मेरे को भेज दो, मैं आपको सिलेक्शन के बाद बुलाऊंगा, आपको आपके साथ डिनर करेंगे, लंच करेंगे, आफ्टर सिलेक्शन पूरा अमाउंट भी रिफंड करेंगे आपको, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि AK555 कूपन कोड लगाओ। ये कूपन कोड लगाओगे तो आप मेरे से कनेक्ट रहोगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर आपके मन में कि नहीं भैया हम एक बार चेक करना चाहते हैं, जीडी वालों तुमसे क्या करो, स्पेशल जीडी वालों मॉक टेस्ट देने ना, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ। सर कहां से देखेंगे? मात्र एक काम करो, या तो आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, या तो बेटे आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर लो, तैयारी शुरू कर दो, या फिर बेटे 1 रुपए खर्च करके 2 दिन का ट्रायल ले लो, 1 रुपए खर्च करके 2 दिन का ट्रायल ले लो। जब अच्छा लगे, जब खुश हो जाओ एकदम, जब आपको एकदम लगे कि हाँ हम बिल्कुल सेफ हैंड है, हमें वही कंटेंट दिया जा रहा है जो एग्जाम में आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आप 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए ज्वाइन करना। बट जीडी वालों, मैं तुमसे पर्सनली कह रहा हूं, मात्र 1 रुपए खर्च करो। ये 1 रुपए, जो भी बच्चा ये 1 रुपए खर्च कर रहा है, ये अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपको एटलीस्ट एक बार चीजें पता होनी चाहिए कि भैया ये चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, ये चीजें अगर हम करेंगे तो मेरा जीडी में सिलेक्शन होगा। जीडी वालों, मैं आपसे एक चीज बहुत शिद्दत से कह रहा हूं कि भैया मॉक टेस्ट लगाओ, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट कहां पर मिलेंगे? मात्र 1 रुपए खर्च करके एक बार ट्रायल ले लो, आपको मॉक टेस्ट यहां पर मिल जाएंगे, देख लो मॉक टेस्ट कैसे होते हैं। और उसके बाद अपना इच्छा करे तो 3 महीने, 12 महीने, 18 महीने के लिए ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्रायल ले लोगे तो आपको महसूस तो हो जाएगा कि हाँ हम बिल्कुल सेफ हैंड में है। और अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कैंसिल कर दीजिएगा, मत ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद साथियों।